right? Okay. Good morning, everybody. Good morning, sir. जैसे कि कल हम आपको बताए थे सर्वाइकल ट्रैक्शन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, आज लंबर स्पॉन्डिलाइटिस सेम चीज़ है। जो कि सर्वाइकल में था वो चीज़ अब लंबर में हो गया। लंबर स्पाइन कितना, लंबर वर्टिब्रा कितना होता है? L1, L2, L3, L4, L5। तो लंबर स्पॉन्डिलाइसिस में ये 3-4 प्रकार चीज़ें होती है। जैसे कोई पेशेंट, किसी का आप एक्सरे देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, किसी में लिखा रहेगा लंबर स्पॉन्डिलोसिस, किसी में रहेगा लंबर स्पॉन्डिलोस्थेसिस, किसी में रहेगा रेट्रोलेस्थेसिस। ठीक है, ऐसे 4-5 वर्ड होते हैं। हम डिटेल में इसको और समझाएंगे कि कंडीशन काफ़ी लंबा है। तो हमने पहले बताया कि जहाँ भी आइटिस आएगा वहाँ पे क्या मतलब इन्फ्लेमेशन। तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस मतलब कि लंबर के बोन में कहीं ना कहीं स्वेलिंग है। लेस्थेसिस तो स्लिप हो गया है, एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर में स्लिप कर गया है तो वो लेस्थेसिस हो जाता है। रेट्रोलेस्थेसिस, स्पॉन्डिलोस्थेसिस, तो वर्टिब्रा जैसे कि ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे ऊपर हो जाए, आगे की ओर फॉरवर्ड हो जाए, कभी बैकवर्ड हो जाए, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। कभी वर्टिब्रा आदि आगे हो जाए, ऐसे कई सारे केस हमने किया है, तो उसमें काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि वर्टिब्रा का जो अलाइनमेंट है वो गड़बड़ हो जाता है। उसी प्रकार से कई बार स्कोलियोसिस हो जाता है, कई बार काइफोसिस हो जाता है, कई बार लोडोसिस हो जाता है, कभी स्पाइन में ट्रॉमा हो जाता है, कभी स्पाइन के अंदर ट्यूमर हो जाता है, कभी कोलिजन इंजरी हो जाता है, फॉल इंजरी हो जाता है, हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट्स स्पाइन में हिट कर जाता है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर। मैंने बार बार बोला कंडीशन क्या पेशेंट लेकर के आता है। तो स्पाइन क्या है, अपना जो नॉर्मल शेप है उस शेप से हट जाता है। जैसे कि स्कोलियोसिस है तो स्कोलियोटिक में क्या होता है, लैटरल बेंड हो जाता है। अब ऐसे लैटरल बेंड हो जाएगा तो क्या होगा, उसको कमर में दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। ऐसे फॉरवर्ड बेंड काइफोसिस हो गया, बैकवर्ड बेंडिंग लोडोसिस हो गया। ये क्या स्पाइनल डिफॉर्मिटी है। अब जब स्पाइन नॉर्मल स्ट्रक्चर से आगे झुक जाए, लैटरल चला जाए, स्लिप कर जाए, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट को अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम होना शुरू होगा। उसको चलने में दिक्कत होगा, सारा दिन कमर में दर्द रहेगा, नीचे की ओर पेन रेडिएट करेगा। तो इस प्रकार से मल्टीपल प्रॉब्लम पेशेंट को आने लगते हैं। और यहाँ पर फिजियोथेरेपी एकदम रामबाण है। हम कम से कम बहुत सारे केस हम यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप देखिएगा डॉक्टर कुंदन यूट्यूब पे, एकदम ग्रेट रिजल्ट है। इतना अच्छा रिजल्ट है मैं से बता नहीं सकता हूँ। हमने स्कोलियोसिस का भी एक लड़की का केस किया, एकदम ग्रेट रिजल्ट। एक लड़के का भी केस किया, अभी उसका भी ट्यूब देखिएगा। तो यहाँ जब कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है कोई बोन में, स्ट्रक्चर्स में, तो ठीक है, मैंने बार बार बोला मेडिसिन सर्जरी। अभी भी एक केस मेरे पास जस्ट आया, अभी आपके पास आ रहा हूँ, यही केस आया है उसको। तो जब डिफॉर्मिटी आ जाएगा तो आप मेडिसिन देंगे तो उसकी इन्फ्लेमेशन वगैरह कम हो जाता है, पेन में राहत। मगर डिफॉर्मिटी को करेक्ट जब तक नहीं करेंगे तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। तो डिफॉर्मिटी करेक्ट, रिहैब, फिजियोथेरेपी, रिहैबिट। फिजियोथेरेपी रिहैब मतलब वैसा हैबिट जो कि मरीज चोट, ट्रॉमा, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट के कारण भूल गया या करने में असक्षम है, उसको हम सक्षम बनाते हैं रिहैब करने। कहते हैं रीडिंग्स रिहैबिट, मतलब वैसी हैबिट, हमारा हाथ टूट गया, हमारा पैर टूट गया, हम लिंपिंग करके चल रहे हैं, हम बेंड करके चल रहे हैं, स्पाइन में डिफॉर्मिटी हो गया, तो फिजियोथेरेपी क्या किया, उस पर रिहैब किया, उसको स्ट्रेंथनिंग, मोबिलाइजेशन, इलेक्ट्रोथेरेपी, हार्ट थेरेपी, डिफरेंट मॉडलिटीज़ को दे करके उसके हैबिट को ठीक करने का कोशिश किया। तो यहाँ पर एक लंबर ट्रैक्शन है, अभी इसको देखेंगे। जैसे कि कल सर्वाइकल ट्रैक्शन था, वैसे लंबर, ये 2 बेल्ट है जिसमें कि हमने इस चेस्ट को स्टेबलाइज किया है। इसको आप फिर से बांधें ताकि जो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, जो बहुत सारे लेमैन हैं जो नहीं जानते ही नहीं हैं, उनको लगता है नहीं ये भी कोई ट्रीटमेंट होता है, तो इसको आप बांधें आप फिर से ताकि लोग देख सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे हम इस लंबर को स्टेबलाइज किए हैं, बेल्ट से बांधिए, और हमने चेस्ट को भी स्टेबलाइज कर दिया ताकि ये बॉडी फिक्स रहे। अब ऐसा पेशेंट जिसको कि डिस्क स्पेस रिड्यूस हो गया हो, लंबर के बोन में एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन के कारण, खास करके साइटिका केस में, जो कि पेन नीचे बटक से होते हुए काफ मसल पे, पैरों पे ये सब आता है, क्योंकि नर्व जो है वो L1, L2, L3, L4 या L5, S1 में कंप्रेस हो जाता है। तो जब कंप्रेस हो गया, जब तक उसको रिलीज़ नहीं करेंगे दर्द उसका बना ही रहेगा। तो यहाँ रिलीज़ करने के लिए, डीकम्प्रेशन करने के लिए ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने हर बार बोला
कि सभी चीज़ का अनुभव होता है। अभी एक केस मेरे पास आया, जस्ट अभी आया, उसको कोई पेशेंट को बैक पेन था गया, उसको एक लेडीज़ थेरेपिस्ट थी, उसको ट्रैक्शन दिया। अब ट्रैक्शन से उसको अचानक दर्द बढ़ गया एकदम सा, तो आकर के बोला सर बढ़ गया, क्योंकि उसको केस को समझना पड़ेगा। कई बार एक ही चीज़ से तकलीफ़ आराम होता है और कोई एक ही चीज़ से तकलीफ़ बढ़ जाती है। केस का स्टडी अनुभव से आता है, ठीक है। तो साइटिका है, लेग रोटेटिंग पेन है, वहाँ पे आपको क्या होता है, पेन रिड्यूस होता है इससे, बगैर कंडीशंस, ठीक है ना, उसका आप हमेशा ख्याल रखेंगे। ये नहीं कि जो भी साइटिका पेशेंट आया, जो भी कंप्रेशन आया, सब में ट्रैक्शन डाल दिया, तो ऐसा मुश्किल है। और उसका क्या प्री हिस्ट्री क्या है वो आप जानेंगे ना, प्रीवियस हिस्ट्री, एज फैक्टर और भी सारे, देन टेक द डिसीजन विद द सम टाइम डॉक्टर कंसल्टिंग्स। तो इसको ऑन करें, ट्रैक्शन को लोग देखेंगे, इसमें टाइमिंग है, हमने इसको टाइमिंग को बढ़ा दिया, 10 मिनट दिया, ठीक है। और ट्रैक्शन चूँकि लंबर है, आप 20 kg 25 kg, बहुत ओवरवेट मरीज है तो 30 kg का भी ले सकते हैं। अब ये इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट है। अब ये देखिए, या होल्ड टाइम है, होल्ड टाइम आप इसको 10 सेकेंड 20 सेकेंड दे सकते हैं। तो ये आकर के यहाँ पे रुकेगा, कुछ देर तक वो वहाँ पे रुका रहेगा, देन ये रिलीज़ होगा। आप इधर से देखिए, वो चलते हुए दिखेगा, आप इसको, आप ये देखिए ट्रैक्शन जा रहा है, यहाँ इसको मूव, इसको दिखाएं आप, ये देखिए, ये देखिए ये मूव कर रहा है, इसको अंदर जाते हुए, ये देखिए ये अब धीरे धीरे ये देखिए अंदर आ रहा है। तो ये इट्स वेरी वेरी गुड एंड वेरी ग्रेट रिजल्ट। देखिए इसको, देखिए फिर जा रहा है ये बाहर, अभी होल्ड है, और नाउ ये देखिए अब ये जा रहा है। तो हमने ये इंटरमीडिएट ट्रैक्शन लगाया हुआ है, इंटरमीडिएट लंबर ट्रैक्शन, जिसमें कि आ रहा है और जा रहा है। और जब इसी को जब स्टैटिक लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। तो बहुत सारी कंडीशन में स्टैटिक भी दिया जाता है, डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है। तो जो लंबर ट्रैक्शंस हैं, इट इज़ अ वेरी ग्रेट रिजल्ट, पार्टिकुलर इन द साइटिका, IVDP केस, पोस्ट ट्रोमेटिक्स, रेडिएटिंग पेन, ऐसा पेन जो कि कमर से, बटक से होते हुए थाई मसल में, काफ मसल में आए, वहाँ पे आप लंबर ट्रैक्शन लगा सकते हैं 10 to 15 मिनट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम, सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट विथ द मॉडलिटीज़। मॉडलिटीज़ आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे, मैंने बताया क्या कंडीशन है, हॉट पैक, IFT, दिस दैट, IR वगैरह जो भी है, और देन यूज़ द ट्रैक्शन एंड देन गो फॉर द एक्सरसाइजेज ऑल्सो। ये सब मिल करके फिर पेशेंट को रिलीफ देता है, ठीक है। एवरीबॉडीज गॉट दैट, इज स्मॉल वीडियो, इट इज़ ए स्मॉल इन्फॉर्मेशन, डिटेल में हम एक एक करके जाएंगे बाद में। थैंक यू।